हेलो गाइस, तो आज मैं ले आया हूँ ये वीडियो जिसमें मैं कवर करूंगा आर्नोल्ड क्लासिक को। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा गाइस कि स्टेज की लाइटिंग वाज ऑसम। पूरी तरह से फिजिक को कॉम्प्लीमेंट करने वाली लाइटिंग की है और ओलंपिया से कहीं ज्यादा बेहतर। आई डोंट नो हर जगह ये लाइटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों नहीं सेट होते हैं। एंड मैन व्हाट अ शो इट वाज। ये वन ऑफ द बेस्ट आर्नोल्ड क्लासिक है जो कई सालों में हुआ है। एक्चुअली ऑलमोस्ट एवरीवन वाज सुपर कंडीशन और बहुत ज्यादा हमने ओलंपिया से इंप्रूव्ड फिजिक्स देखी यहाँ पर। सो फर्स्ट कॉल आउट में थे निक वॉकर, एंड्रयू जैक्ट एंड सैमसन डॉडा। मेरी प्रेडिक्शन में मैंने थर्ड पर एंड्रयू जैक्ट की जगह बिग रैमी को रखा था, बट मैन अभी जस्ट प्री जजिंग ही हुई है तो टेक्निकली बिग रैमी स्टिल हैज अ चांस। सो सेकंड कॉल आउट में रहे बिग रैमी, शॉन क्लेडा, विलियम पॉनिक एंड हकीम विलियम्स। तो गाइस अगर हम फर्स्ट कॉल आउट की बात करें शुरू में तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि निक इज गोइंग टू विन, बट इट वाज अमेजिंग कि एंड्रयू एंड सैमसन व्हाट शेप एंड कंडीशंस दे बोथ ब्रॉट टू द स्टेज। इन तीनों में से अभी ऐसा है कि लिटरली कोई भी जीत सकता है क्योंकि सैमसन और एंड्रयू की फिजिक टोटली डिफरेंट है निक वॉकर से। सो दो डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिक्स के बीच में मुकाबला ही है। सैमसन शॉक्ड एवरीवन इन लास्ट 2 years और स्पेशली इन लास्ट 12 वीक्स। जिस तरह की इंप्रूवमेंट सैमसन डॉडा स्टेज पर लेकर आए हैं, इट वाज शॉकिंग। आई मीन ही वाज श्रेडेड, काफी थिक उनकी बैक स्पेशली लग रही थी। डेफिनेटली शार्पर एंड बेटर देन मिस्टर ओलंपिया। एंड्रयू जैक्ट सबसे बड़ा फैक्टर रहे हैं यहाँ पर और आई थिंक एंड्रयू जो पैकेज लेकर आए वो डेफिनेटली उनके टेक्सास प्रो के पैकेज से इस बार बेहतर था। एंड क्रिस असीतो और साइको लुइस के साथ आई थिंक दे नेल्ड इट। एंड्रयू इस बार फर्स्ट टाइम हमें 100% के क्लोज लगे। ही वाज सो डैम इंप्रूव्ड, टाइटर एंड श्रेडेड। ही वाज जस्ट नेक्स्ट लेवल श्रेडेड गाइस। ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स, स्किन क्वालिटी सब कुछ अमेजिंग था। अगर कंडीशनिंग की बात करो तो निक और एंड्रयू के बीच में है ये। एंड्रयू ऐसा लग रहा था जैसे एक कॉम्बिनेशन हो शॉन जॉर्डन के एस्थेटिक्स का और रॉनी कॉलमैन की फिजिक का। ये देखिए कैसे बैक पोजिस में ट्रांजिशनिंग के दौरान एंड्रयू का क्रिसमस ट्री बन रहा है। डैम इट इज इनसेन। ब्रैंडन हेंडरिक्सन की याद आ गई मुझे तो मेंस फिजिक की। तो ही वाज पील्ड गाइस। एंड कई पोजेस में तो एंड्रयू इतने कॉन्फिडेंट थे कि ही वाज जस्ट वेविंग एट द ऑडियंस नोइंग ही इज किलिंग इन दिस पोजेस लाइक फ्रंट डबल बाइसेप्स, फ्रंट लैट स्प्रेड एंड एब्स एंड थाइज। एंड्रयू वाज गोल्ड इन दिस पोजेस, बट एंड्रयू की बैक अभी भी एंड्रयू की वीकनेस है, साथ ही हैमस्ट्रिंग्स। एंड्रयू को अपनी बैक की विड्थ वो थिकनेस ऐड करके लाना होगा। एंड आई थिंक दिस इज द ओनली वीकनेस एंड्रयू की फिजिक में जो थोड़ी बहुत पता लगती है। बट जिस तरह से ये पीक हिट करी गई है इस शो के लिए और ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स भी प्रॉपर डाइस विद द अमेजिंग कंडीशनिंग, दैट वाज डैम। निक वॉकर वाज आल्सो वेरी इंप्रेसिव। आई मीन बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव गाइस विद हिज फ्रीक फैक्टर। ये निक वॉकर का भी बेस्ट पैकेज था विद आई थिंक अब तक की सबसे ज्यादा टेपर्ड वेस्ट। और निक की कंडीशनिंग नो डाउट इन तीनों में सबसे ज्यादा अमेजिंग थी। कंडीशनिंग में निक वाज अनबीटेबल, बट निक वॉकर की क्वाड्स उनकी फ्रीकिश अपर बॉडी के सामने एक इशू बन सकती है थोड़ा सा यहाँ पर। सो बेसिकली निक वॉकर एंड्रयू और सैमसन का कुछ पोजीशन में अपने शेप की वजह से वैसे मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, जैसे फ्रंट डबल बाइसेप्स। एंड्रयू जैक्ट वाज किलिंग इट एंड सैमसन डॉडा वाज आल्सो हैविंग एन अमेजिंग शेप। फ्रंट लैट स्प्रेड में भी एंड्रयू वाज किलिंग इट। देखिए कैसा क्रेजी फ्लो है, कैसे शार्प एस्थेटिक्स है एंड्रयू के यहाँ पर। वहीं निक वॉकर बैक पोजीशन में और साइड पोजीशन में अपनी थिकनेस और क्रेजी कंडीशनिंग से जबरदस्त तरीके से आगे थे। साथ ही मोस्ट मस्कुलर अगर आप देखोगे निक वॉकर का ही पोज था ये भी, क्योंकि निक इज हैविंग मोस्ट मस्कुलर फिजिक। निक वाज डोमिनेटिंग विद हिज फ्रीक फैक्टर एंड कंडीशनिंग। बैक भी निक की एंड्रयू और सैमसन से ज्यादा वाइडर और थिकर थी, ग्रेनियर साइड पर थी। सैमसन का पैकेज एक कंप्लीट पैकेज था तीनों में ही, शेप के साथ सिमेट्री और कंडीशनिंग एंड फुल राउंड मसल्स। और इन तीनों को कई बार मूव करके देखा गया एक दूसरे के साथ, बट इन द एंड गाइस लास्ट में सैमसन डॉडा थे इन द मिडिल जब प्री जजिंग का ये कॉल आउट खत्म हुआ। तो आई डोंट नो गाइस ये टाइटल इन तीनों में से किसी का भी हो सकता है। मैं अभी भी यही कहूंगा कि ये निक या सैमसन के बीच में है, बट ऑनेस्टली तीनों ही अपना बेस्ट पैकेज लेकर आए हैं। तीनों का ही पैकेज ओलंपिया से कहीं इंप्रूव्ड है एंड ऑडियंस में भी किसी को कोई समझ नहीं आया होगा कि हु इज गोइंग टू विन। और इन तीनों की इस तरह की इंप्रूवमेंट्स इन सिर्फ 12 वीक्स में देखकर ये तो पता लग ही गया है कि इस बार का ओलंपिया का लेवल क्या होगा, कितना ज्यादा और इंप्रूव अगले 7 से 8 महीने में ये लोग करने वाले हैं। नाउ बात करते हैं बिग रैमी की। गाइस मुझे ये थोड़ा सा अनफेयर लगा क्योंकि बिग रैमी को आते ही आई बिलीव वो चांस ही नहीं दिया गया अपनी फिजिक को प्रेजेंट करने का, क्योंकि बिग रैमी वाज वे बेटर देन ओलंपिया। ही वाज वे मोर फुलर एंड कंडीशन। आई मीन 100% ये पैकेज ओलंपिया से कहीं ज्यादा इंप्रूव था। क्वाड्स पर जो डेंट्स हटने की बात हो रही थी काफी लंबे टाइम से वो एक्चुअल में दिखा। हिज क्वाड्स वर वे क्लीनर, ही वाज फुलर, लीनर एंड हार्डर एंड डेंट्स 95% तक क्वाड से रिमूव हो चुके थे। बैक एंड ट्राइसेप्स वर डेफिनेटली इंप्रूविंग, जिसमें अभी थोड़ा और टाइम लगना है, बट डेफिनेटली दे वर इंप्रूव्ड। साथ ही रैमी की पोजिंग को फिक्स करने की वजह से अपनी बैक और लैट्स वो पूरी तरह से ओपन कर पा रहे। तो आई थिंक इट वाज नॉट फेयर। बहुत ही तेजी से रैमी को मिस्टर ओलंपिया की तरह साइड में मूव कर दिया गया। ही वाजंट गिवन मच ऑफ अ चांस, बट जैसा बिग रैमी के स्टेज पर आते ही शोर मचा था। डैम मैन दैट वाज सम इनसेन वेलकम। बिग रैमी वाज मैसिव और कई एथलीट से तो साइज स्टैंड पॉइंट से बिल्कुल डबल लग रहे थे। तो रैमी आई थिंक प्री जजिंग के हिसाब से तो
फोर्थ या फिफ्थ पर एंड अप कर रहे हैं, बट फाइनल्स में हम कई बार चेंजेस होते हुए देखते हैं। तो अगर एंड्रू या फिर सैमसन कंडीशनिंग में थोड़ा भी लैग करेगा तो ही डेफिनेटली कैन जंप अप। शॉन क्लाइडा आई थिंक 5th प्लेस पर एंड करेंगे। एंड मैन, शॉन के बारे में मैं क्या ही कहूँ, लोगों की तमन्ना थी शॉन को रैमी के साथ खड़ा हुआ देखने की, जो पूरी हो गई। एंड रैमी के सामने शॉन एक बच्चे जैसे लग रहे थे, इतना ज्यादा डिफरेंस था दोनों की मसल मास में। बट शॉन हेल्ड हिज ओन गाइस, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट कंडीशन एथलीट्स ऑन स्टेज। बट थोड़ा सा मुझे ओलंपिया वाला एक्स फैक्टर जो मैंने प्रेडिक्शन वीडियो में भी बताया था, वो एक्स फैक्टर थोड़ा सा कम लगा, क्योंकि इट वाज अ बिग बैटल बिटवीन मॉन्स्टर्स। सो बिग रैमी वर्सेस शॉन क्लाइडा। अगर जजेस साइज को, मास को विद डिसेंट कंडीशनिंग प्रेफर करते हैं तो फोर्थ पर बिग रैमी को वो रख सकते हैं, वरना अगर वो सिर्फ कंडीशनिंग, सेपरेशन और एक मोर कंप्लीट फ्रेम पर जाते हैं तो डेफिनेटली शॉन गाइस। सो इट्स नॉट अबाउट हु इज विनिंग, बट आई थिंक हु इज हिज बेस्ट। एंड हैनी रैम्बॉट के अकॉर्डिंग प्री जजिंग के हिसाब से तो सैमसन रॉडा इज विनिंग इट हियर गाइस। विलियम बोनेक आई थिंक कहीं मिक्स में खो गए, नहीं तो आई टोटली बिलीव वो टाइटर, मोर कंडीशन एंड डेफिनेटली एक इंप्रूव्ड फिजिक के साथ थे यहाँ पर, काफी थिक मसल बैलीज के साथ। बट आई थिंक यहाँ टॉप 5 के जो भी थे वो एक से बढ़कर एक थे। एंड एज आई सेड, इट इज वन ऑफ द बेस्ट आर्नोल्ड क्लासिक्स दैट आई हैव विटनेस्ड। अब देखना ये है कि फाइनल्स में कौन और ज्यादा कंडीशन और ड्रायर होकर आता है, क्या क्या चेंजेस सब एथलीट्स करके आते हैं, और ये टाइटल और $300,000 का प्राइस किसको मिलता है। और अब बात करते हैं क्लासिक रिवीजन की, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। तो क्लासिक डिवीजन में एज एक्सपेक्टेड रामोन डीनो वॉन द आर्नोल्ड क्लासिक टाइटल, अपने करियर का फर्स्ट आर्नोल्ड क्लासिक टाइटल गाइस। रामोन एक पूरी तरह से रोल पर हैं, यहाँ पर 7 कंपेटिटर्स थे एंड डैम all 7 were amazingly conditioned. Everyone was in phenomenal shape. सब brought it. And जब रामोन को आर्नोल्ड कांग्रेचुलेट करने आए तब रामोन ने आर्नोल्ड से बोला भी था कि ट्विस्टेड बैक डबल बाइसेप पोज हिट करते हैं, बट इट वाज सच अ ग्रेट मूवमेंट बिटवीन द टू। सो गाइस, फर्स्ट कॉल आउट में थे माइक सोमरफील्ड, उर्स कैल्सिंस्की, एलेक्स कॉम्प्रेनेरो एंड रामोन डीनो। एंड आई थिंक ये एक बहुत अच्छा क्लासिक डिवीजन का लाइनअप था। सो 4th प्लेस पर एंड अप करा माइक सोमरफील्ड ने। हमेशा की तरह ह्यूज इंप्रूवमेंट्स यहाँ पर भी। माइक भी एक ऐसे क्लासिक एथलीट है जो हर एक शो में इंप्रूव करते जा रहे हैं, बस एक उनकी अपर बॉडी लुक्स अ बिट बिगर देन लोअर, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर पूरा ट्राई करा है अपनी क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स पर काम करके उन्हें बिगर साइड पर लाने का। एंड आई थिंक इसी वजह से वो टॉप 3 की कॉन्वर्सेशन से बाहर हो गए हैं। माइक की कंडीशन अमेजिंग थी एंड इनका जो फ्रेम है गाइस वो बहुत ही ज्यादा क्लासिक है एंड आई लव हिज पोजिंग। एलेक्स कॉम्प्रेनेरो ने एंड अप करा 3rd प्लेस पर एंड ये अनडाउटेडली बेस्ट शेप, बेस्ट फिजिक थी एलेक्स के करियर की। एक तरह से एलेक्स ने खुद को रिडीम करा है इस शो में, क्योंकि एलेक्स की इस साल के ओलंपिया में 9th प्लेस आई थी जिससे वो खुश नहीं थे, और माइक ने टॉप 5 में एंड अप करा था 5th प्लेस पर। सो आई थिंक इट वाज अ ग्रेट शो फॉर एलेक्स। एलेक्स का शोल्डर टू वेस्ट रेशियो क्रेजी था। एलेक्स नोज हाउ टू पोज। एक शार्प पोजिंग के साथ एलेक्स ने कंडीशनिंग में भी कोई मार्क मिस नहीं करा था। आई मीन ही वाज पील्ड गाइस, बहुत ही ज्यादा थिन स्किन और फाइब्रस मसल्स। आई मीन ही वाज सो गुड ओवरऑल कि ये सेकंड पर भी आते तो कोई क्वेश्चन नहीं करता। सेकंड और फर्स्ट प्लेस के लिए काफी अच्छी बैटल हमें देखने को मिली उर्स और रामोन के बीच। बट ऑनेस्टली गाइस, उर्स कैल्सिंस्की जिस लेवल की कंडीशनिंग लाए थे, जिस तरह के फाइबर्स उसके फ्रेम पर थे, ग्लूट्स पर थे, वो इंसेन लेवल था। जैसे आप उर्स की अगर हैमस्ट्रिंग से लेकर ग्लूट्स तक देखोगे तो देखो द लेवल ऑफ श्रेड्स ही ब्रॉट। जैसे हमने एक्सपेक्ट करा था उर्स से, वैसे ही इट वाज हिज करियर्स बेस्ट कंडीशनिंग। काफी ज्यादा हार्ड और टाइटर उर्स लग रहे थे कई पोजेस में, एंड पोजिंग स्टैंड पॉइंट से भी उर्स का फ्लो फिनोमिनल था। प्री जजिंग में तो ऐसा ही लग रहा था कि उर्स कैन आल्सो विन द शो, क्योंकि रामोन और उर्स के बीच में ये बहुत ज्यादा टाइट हो गया था। बट अब अगर विनर की बात करें तो इट वाज द बेस्ट रामोन। सबसे ज्यादा क्रेजी क्राउड पॉपअप रामोन डीनो को ही मिला। आई मीन क्लियरली रामोन की फैन फॉलोइंग आसमान छू रही है। रामोन की पोजिंग इंप्रूव थी, बट उसके बाद भी पोजिंग पर रामोन को और ज्यादा काम करना होगा टू हैव दैट क्लियर फ्लो बिटवीन पोजेस। जैसे हम रामोन की कंडीशनिंग देख रहे थे उनके अपडेट्स में, रामोन वैसे ही आए, बिल्कुल पील्ड और डाइस्ड। रामोन का फ्लो इज अमेजिंग। चेस्ट, आर्म्स, लेग्स, बैक सब कुछ बहुत ज्यादा बैलेंस थे और बहुत ज्यादा थिक, और एक इसी चीज में वो उर्स को मौका नहीं दे रहे थे। उर्स को अभी अपने फ्रेम पर साइज और थिकनेस ऐड करनी होगी, बट जिस तरह से उर्स ने उसके बाद भी बैटल करी है विद क्रेजी शेप एंड कंडीशनिंग, एंड जिस तरह की पीक वो हिट करके आए थे, डेफिनेटली उर्स इज गोइंग टू बी क्लासिक फिजिक चैंपियन इन फ्यूचर। बट अभी रामोन की थिकनेस और साइज उर्स के लिए और बाकी सभी कंपेटिटर्स के लिए टू मच थे। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। थैंक यू, बाय बाय।